आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये हमारी प्रेजेंटेशन जिसमें हम सी लैंग्वेज में कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स के इस्तेमाल को देखेंगे, जो कि हमारे रेड्यूस सिलेबस में सीरियल नंबर 3 के सब सीरियल 2 पर मौजूद है। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स ये हम जो है आज देखेंगे। तो इसमें पहले इनको देखने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने बहरा लिखना और से नहीं देखे थे, लेकिन ये कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो फ़िलहाल क्योंकि मैं जो चीज़ कराऊंगा आपको उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो लिहाजा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। प्लस प्लस ए अगर लिखा हुआ है तो उसके मायने होते हैं ए इज़ इक्वल्स टू A+1, और ए प्लस प्लस अगर लिखा हुआ है प्लस प्लस ए हो या ए प्लस प्लस हो, दोनों सूरतों में मायने यही होते हैं। लेकिन इसमें ये प्री इंक्रीमेंट करता है, इसमें ये पोस्ट इंक्रीमेंट करता है। और यही चीज़ जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी है, पहले माइनस माइनस ए लिख दिया तो पहले वो ए की वैल्यू को ए इज़ इक्वल्स टू ए माइनस करेगा और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ये माइनस माइनस अगर आपने लिखा हुआ है तो वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद ए में A1 माइनस करके ए में ही उसको सेव कर देगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। ये पहले हम सीरियल नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, उसके सब सेक्शन में, सब सीरियल में, और अब सीरियल नंबर 3 में हम लोग कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं हम कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट की। ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट नॉर्मली आपकी लूप्स के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट आपका जो सिलेक्शन कंट्रोल है उसके अंदर भी इस्तेमाल होती है। फ़िलहाल हम बात करते हैं अभी आपकी लूप्स के हवाले से कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है वो लूप की बॉडी के अंदर दी जाती है, और जिस लूप की बॉडी के अंदर दी जाती है उसकी जो नेक्स्ट आइट्रेशन होती है उस पर वो स्किप कर जाती है, और नीचे की जो स्टेटमेंट होती है उनको वो स्किप कर देती है। मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, इसमें कोड लिखा हुआ है, ये फॉर लूप है। फॉर लूप में मिसाल के तौर पे 20 स्टेटमेंट आपने ऊपर लिखी, उसके बाद कंटिन्यू लिखा और 10 स्टेटमेंट जो कि रेड से यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है, ये आपने नीचे लिखी। तो 20 स्टेटमेंट वो प्रिंट करने के बाद कंटिन्यू के बाद ये रेड वाली स्टेटमेंट्स पे नहीं जाएगा, बल्कि N++ करेगा, कंडीशन चेक करेगा और दोबारा ये 20 स्टेटमेंट चलाएगा। फिर कंटिन्यू से ये नीचे की जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएंगी, फिर वापस ये ऊपर आएगा, नम++ करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगी, फिर दोबारा इसको चलाएगा। गर्ज़ ये कि ये 0 से लेके और 10 तक इसको 11 टाइम्स चलाएगा, और 11 टाइम्स चलाने में ये ऊपर की 20 स्टेटमेंट्स जो हैं वो बार बार रिपीट होंगी, और नीचे की जो 10 स्टेटमेंट्स फर्स्ट कर लिए हमने दिए हों तो वो सारी जो है स्किप हो जाएंगी। तो ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट करती है। लूप टर्मिनेट इसमें नहीं होता। लूप जब भी टर्मिनेट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज़ आइट्रेशन सिर्फ स्किप होगी, और स्किप भी वही स्टेटमेंट होगी जो नीचे दी होंगी कंटिन्यू से। कंटिन्यू के ऊपर वाली तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो चलेंगी। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये देखिए कंटिन्यू की स्टेटमेंट, इसमें आपने लिखा दिस प्रिंट एफ दिस लाइन 1 विल प्रिंट, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ये 2 भी प्रिंट होगी, और मिसाल के तौर पे आपने इसमें 20 दी हुई थी, एन जो है उसकी वैल्यू 20 थी, तो ये 20 की 20 लाइन्स जो है वो प्रिंट होगी। फिर आपने कंटिन्यू दिया, फिर ये 21 था, 22 था, और ये जैसे 40 तक जा रहा था। तो ऐसी सूरत में ये 20 तक प्रिंट करने के बाद 21 से लेके 40 तक जो है ये प्रिंट नहीं करेगा और उनको स्किप कर देगा। यानी कि ये आपकी 220 टाइम्स चलेंगी। 20 स्टेटमेंट्स 0 के लिए, 20 स्टेटमेंट्स N++ होने के बाद 1 के लिए, फिर 20 स्टेटमेंट N++ होने के बाद 2 के लिए, फिर ये 20 स्टेटमेंट्स N++ होने के बाद 3 के लिए, और इस तरीके से ये 10 टाइम्स बन जाता है 220। तो 220 स्टेटमेंट्स जो हैं प्रिंट होंगी, यानी कि हर एक आइट्रेशन के लिए जो ऊपर आपने कंटिन्यू से 20 स्टेटमेंट्स दी वो प्रिंट होंगी, और जो 20 स्टेटमेंट नीचे होंगी वो प्रिंट नहीं होंगी। इसके बाद जो है वो मैंने आपको जैसे कि समझा दिया कि ये जो कंटिन्यू की स्टेटमेंट है, इसके अबव की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो तमाम की तमाम प्रिंट होंगी 11 टाइम्स, यानी कि 1 0 के लिए और 10 जो है वैसे के लिए। तो वो आपका 240 बन जाता है, 240 चलेगा, जो कि मैं आपको पहले 220 बोल रहा था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 11 टाइम्स जो है वो 240 बन जाएगा 20 स्टेटमेंट्स का।
और जबकि इसके नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो 11 दफ़ा स्किप हो जाएंगी। ये जितनी भी स्टेटमेंट हो, 20 हो, 10 हो, 1 हो, ये जितनी भी होगी कंटिन्यू से नीचे तमाम की तमाम जो है स्किप हो जाएंगी और ये प्रिंट नहीं होंगी। तो उसके बाद फिर ब्रेक की स्टेटमेंट आ जाती है। ब्रेक की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रेक की स्टेटमेंट जो है, जहाँ पे भी ब्रेक मिलेगा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रेक से ऊपर की स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं वो तो चल जाएंगी एक दफ़ा, n इज टू 0 के लिए तो ये चल जाएंगी। लेकिन उसके बाद जब ब्रेक की स्टेटमेंट आ गई तो ना सिर्फ ये नीचे की स्टेटमेंट ब्रेक्स हो जाएंगी, बल्कि ये नम की जो वैल्यूज़ हैं ये बढ़ना भी ख़त्म होगी, लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा और इसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो चलना शुरू हो जाएगी। तो ब्रेक जो है वो आइट्रेशन को स्किप नहीं करता बल्कि पूरे लूप को टर्मिनेट कर देता है। ये एक वाज़े फ़र्क है कंटिन्यू में और ब्रेक में। कंटिन्यू नेक्स्ट आइट्रेशन पे ले आता है नीचे की स्टेटमेंट को स्किप करके, ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो पूरे लूप को ब्रेक कर देती है। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ब्रेक की स्टेटमेंट में ये आपकी जो लाइनें होंगी एन तक ये प्रिंट होंगी एक दफ़ा, उसके बाद ब्रेक होने के बाद ये पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा और इसके अलावा फिर एक दफ़ा ये ब्रेक से ऊपर की स्टेटमेंट्स चलने के बाद दोबारा ये स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। तो ये है थोड़ा सा इस हवाले से, ना वो नम 0 के लिए तो चलेंगी ऊपर की स्टेटमेंट्स, नम 1, 2, 3 और 10 तक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि लूप जो है वो टर्मिनेट हो चुका होगा। तो ये है थोड़ा सा ब्रेक और कंटिन्यू के हवाले से। अब इसका हम प्रोग्राम भी देख लेते हैं डेव में जो हमने बनाया है कि किस तरीके से जो है वो प्रोग्राम जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये देखिए, ये हमने पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है। पहले हम कंटिन्यू को देख लेते हैं। कंटिन्यू जैसे कि मैंने बताया कि कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स जो है वो स्किप करती है आइट्रेशन को, करंट आइट्रेशन जो होती है उसको जो है वो स्किप कर देती है। और ब्रेक की स्टेटमेंट जो है वो पूरे लूप को जो है ना वो टर्मिनेट कर देती है। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है stdio.h, इंटीजर हमने नम लिया है, मेन लिया, नम को हमने 0 दिया और नम इज़ लेस देन इक्वल टू 10 और नम प्लस प्लस, यहाँ से बॉडी ऑफ फॉर स्टार्ट हो गई। और वही हमने फ़र्ज कर लिया नम 1 से लेके नम 2 और नम n दिया हुआ है। आप 20 लाइनें भी लेना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने समझाने के लिए देना था लिहाजा मैं सिर्फ 3 लाइनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 3 लाइनें दी आपने और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये 3 लाइनें जो हैं ये प्रिंट होंगी। उसके बाद ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट आ जाएगी। जब कंटिन्यू की स्टेटमेंट आ जाएगी तो ये जो 3 लाइनें, ये तीनों लाइनें स्किप हो जाएंगी और स्किप होने के बाद नम में प्लस प्लस होगा, यानी कि नम की वैल्यू हो जाएगी नम इज़ इक्वल्स टू 0 + 1, यानी कि नम की जो लास्ट वैल्यू थी वो 0 थी तो 0 + 1 तो नम की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर नम की वैल्यू 1 के लिए भी ये 3 दफ़ा चलेगा और जैसे ही इसको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगी, ये कंटिन्यू मिलेगा तो ये नीचे की जो 3 है ये स्किप हो जाएंगी। जब ये स्किप हो जाएंगी ये यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर यहाँ से यहाँ पे आता है कंट्रोल और नम में प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 1 के बाद अब नम की वैल्यू हो जाएगी नम इज़ इक्वल्स टू 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगी। और नम की वैल्यू 2 के लिए भी ये 3 स्टेटमेंट्स फिर से चलेंगी। फिर जब इसको कंटिन्यू मिलेगा तो ये दोबारा स्किप कर जाएगा। स्किप करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, स्किप करने के बाद फिर ये यहाँ पे नम की वैल्यू अब 3 करेगा प्लस प्लस करने के बाद, और इसी तरह ये 10 टाइम्स मज़ीद चलेगा, यानी टोटल 11 टाइम्स चलेगा। और 11 टाइम्स यानी कि 33 स्टेटमेंट्स ये चलेंगी, यानी कुल 11 टाइम्स। और क्योंकि ये 3 है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 33 टाइम्स। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं तीनों ये 11 टाइम्स जो है स्किप हो जाएंगी और जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर का जो इनपुट है ये नज़र आएगा, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन n का, लाइन n+1, लाइन n+2 और लाइन n+n, ये आउटपुट जो आपको नज़र नहीं आएगा। अब हम इसको प्रोग्राम को चला कर भी देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम चला के भी देख लेते हैं और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको कंपाइल और जो रन है वो अलग-अलग करना है, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए दोनों को साथ कर देता हूँ। कंपाइल एंड रन मैंने किया तो अब आप ये देखें, दिस लाइन 1 विल प्रिंट, ये आ गया, ये पहली स्टेटमेंट थी हमारी। उसके बाद ये दिस लाइन 2 विल प्रिंट, ये दूसरी स्टेटमेंट थी हमारी। और ये दिस लाइन n विल प्रिंट, ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट थी। इसके बाद की जो स्टेटमेंट्स थी वो तमाम स्किप हो गई। लाइन n+1, लाइन n+2, लाइन n+3, ये आप देख सकते हैं ये कहीं पे नज़र नहीं आ रही, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये नज़र नहीं आ रही, जबकि ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं आपको नज़र आ रही हैं। ये एक दफ़ा नज़र नहीं आ रही, ये आपको
दूसरी दफ़ा भी नज़र आ रही है, तीसरी दफ़ा भी नज़र आ रही है, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 टाइम्स, 11 टाइम्स ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी चली हैं। तो ये था आपका कंटिन्यू, जिसने जो है आपकी अपने से नीचे वाली तमाम स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया और अपने से ऊपर की तमाम स्टेटमेंट्स को जब तक चलाया जब तक के लूप के अंदर दी हुई कंडीशन जो है, जो कि n इज़ लेस देन इक्वल टू 10 थी, जब तक ये ट्रू थी, जब तक ये 3 स्टेटमेंट्स कंटिन्यू से ऊपर वाली चलती रहीं और कंटिन्यू से नीचे की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो स्किप होती रहीं। अब हम ब्रेक में ही यही पूरा प्रोग्राम डालते हैं, लेकिन ये सिर्फ कंटिन्यू की जगह ब्रेक आ जाएगा वहाँ पर। ये देखिए हमने एक और पहले से बना के प्रोग्राम तैयार करके रखा हुआ है आपके लिए। ये प्रोग्राम अब हम चलाएंगे और ये पूरा का पूरा वही प्रोग्राम है, लेकिन सिर्फ इसमें चेंज क्या है, ये ब्रेक स्टेटमेंट का, कि ये ब्रेक स्टेटमेंट हमने कंटिन्यू की जगह लगा दी है। तो जब हमने ये स्टेटमेंट लगाई तो अब आप इसका फ़र्क देखिएगा कि क्या होता है। इसमें भी वही लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन n दी हुई है और ब्रेक के बाद जो है ये 3 लाइनें दी हुई हैं, जो कि जैसे कि हमने कंटिन्यू में दी थी। लेकिन अब आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे क्या होता है, जिसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे। जब हमने इसको कंपाइल एंड रन किया तो आप ये देखिए सिर्फ ये एक ही दफ़ा चली है, लाइन 1 भी एक दफ़ा प्रिंट हुई है, लाइन 2 भी एक दफ़ा प्रिंट हुई है और ये लाइन n भी एक ही दफ़ा प्रिंट हुई है। इसको 11 दफ़ा ये प्रिंट नहीं कर रहा, इसको 11 दफ़ा प्रिंट नहीं कर रहा। तो जिससे ज़ाहिर है कि ये आपकी जो स्टेटमेंट है, ना सिर्फ इसने इनको स्किप कर दिया बल्कि नेक्स्ट आइट्रेशन जो कि n प्लस होने के बाद, n++ होने के बाद होनी थी, यानी कि ये 3 स्टेटमेंट इसको चलानी थी, वो भी इसने नहीं चलाई, जिससे ज़ाहिर होता है कि आपका लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा और टर्मिनेट होने के बाद वो यहाँ पर जो है कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। तो इससे हमने अब प्रोग्राम चलाकर ये चीज़ देख ली। तो अब आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, आपकी सिर्फ आइट्रेशन को, एक आइट्रेशन को स्किप करती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट एक आइट्रेशन को स्किप करती है, जबकि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो तमाम लूप को जो है वो टर्मिनेट कर देती है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे प्रोग्राम का जो है वो एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये जो है वो समझ में आया होगा और यहाँ पे मैं इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू और ये प्रोग्राम का हम यहाँ पे एंड कर देते हैं।